जिसका नाम है कर्मयोग, वो मैं शुरू करने वाला हूँ। तो तीसरा अध्याय अर्जुन से शुरू हो रहा है। अर्जुन कह रहे हैं, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, कि हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ना अर्जुन एक प्रश्न भगवान से ऐसा पूछा कि अर्जुन को ये लगा कि शायद भगवान मुझे ये कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो उसका नाम बुद्धि हो गए, तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो अर्जुन तो पहले ही ये कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि 2.49 अगर आप देखोगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने धूरेन है वरम, भक्तिमय कर्मों से समस्त ग्रहित कर्मों से दूर हो, कि भक्ति करो और ग्रहित कर्म मत करो, जिनकी शास्त्रों में निंदा की गई है वो कर्म मत करो, भक्ति करो। तो अर्जुन कह रहे हैं, भाई ये तो बड़ा अजीब सा हो गया कि भक्ति करूं या युद्ध करूं, क्योंकि युद्ध करना तो ग्रहित कर्म है, और भगवान कह रहे हैं भक्ति भी करो और युद्ध भी करो। तो अर्जुन कन्फ्यूज़ है। तो अर्जुन कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। और क्या किया भगवान ने, 2.49 से लेकर 72 तक 10 बार बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। और अर्जुन को लगा कि बुद्धि का मतलब ही है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल चले जाना। प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि कई बार कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। तो आज भी ये है कि जब ये बात आती है भक्ति करने की, तो लोगों को यही लगता है कि भक्ति का मतलब है अपना घर बार छोड़ देना और कहीं जाकर बैठ जाना। कहाँ जाके बैठ जाना, किसी मंदिर या किसी ऐसे किसी आश्रम में जाके बैठ जाना और वहाँ पर कुछ भी नहीं करना। आज भी लोगों को ऐसा लगता है। तो पहले भी अर्जुन को यही लगा कि बुद्धि योग का मतलब है या भक्ति का मतलब है कुछ ना करना, आराम से बैठना। पर भगवान ने बोला कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भक्ति का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, भक्ति का मतलब ही है कुछ करना। भक्ति शब्द ही भज धातु से आता है, और भज का अर्थ है सेवा करना, कुछ करना। तभी तो प्रभुपाद कहते हैं ना कि डिवोशन मीन्स टू डू समथिंग फॉर कृष्णा। भक्ति का मतलब है भगवान के लिए कुछ करना। वो नहीं है कि बस आराम से बैठकर ध्यान लगाते रहना या स्माइल पास करते रहना, उसको भक्ति नहीं कहा जाता। भक्ति कुछ और है। तो एनीवेज, तो श्री कृष्ण भगवान अब श्लोक संख्या 3 में कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ उसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। अब इन श्लोकों में अगर आप श्लोक संख्या 3 से लेकर 9 तक देखोगे तो भगवान निष्काम कर्म योग की चर्चा करते हैं। निष्काम कर्म योग क्या है? भगवान के लिए काम करना, विष्णु के लिए काम करना। और अगर आप 9वां श्लोक इसका देखोगे 3.9, तो श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञा अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघा समाचरा। कि अगर तुम यज्ञ के लिए कर्म करोगे, तो वेदों में जब यज्ञ कहा जाता है तो यज्ञ का अर्थ ही है विष्णु की के लिए की जाने वाली क्रिया। तो यज्ञ का मतलब भगवान विष्णु के लिए कर्म करना। और तदर्थम कर्म कौन्तेय, उसके लिए कर्म करो। तो विष्णु के लिए कर्म करने से ही हमें मुक्ति मिलती है। अगर हम विष्णु के लिए कर्म नहीं करेंगे, अपने लिए कर्म करेंगे, तो क्या है, लोकोयम कर्म बंधना, तो हमें कर्म बंधन आएगा। तो ये निष्काम कर्म भगवान ने अर्जुन को बताया कि विष्णु के लिए कर्म करना ही निष्काम कर्म योग है। ये नहीं कि जो लोग कहते हैं कि देखो हमें तो, हमारे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, हम तो बिना किसी इच्छा के कर्म कर रहे हैं, तो हमारा कर्म निष्काम कर्म है। नहीं, वो नहीं है। वो हमारी लौकिक परिभाषा हो सकती है, पर भगवान के अनुसार निष्काम कर्म योग क्या है? श्री कृष्ण के लिए कर्म करना या विष्णु के लिए कर्म करना, एक ही बात है। तो ये भगवान ने निष्काम कर्म योग बताया। उसके बाद अब तो जो नेक्स्ट सेक्शन है श्लोक संख्या 10 से लेकर श्लोक संख्या 32 तक, इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कर्म कांड से शुरू करते हुए कर्म योग को समझा रहे हैं। अब कर्म कांड क्या है, भगवान बता रहे हैं कि शुरू में मैंने देवी देवताओं को रचा था, इंसानों को उनकी रचना की, तो मैंने एक सिस्टम बनाया था कि आप लोग जो इंसान है वो देवी देवताओं की पूजा करें, उनके लिए यज्ञ करें, और बदले में देवी देवता तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो एक तरह का ये एक साइकिल बन जाएगा, जिसमें दोनों देवी देवता प्लस ह्यूमंस एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करेंगे, तो दोनों खुश रहेंगे। तो इस तरीके से ये साइकिल भगवान ने बताया। पर भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अगर आप श्लोक संख्या 16 देखोगे तो इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की दृष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है।
तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये साइकिल फॉलो तो करता है, यज्ञ का साइकिल फॉलो करता है, पर उससे निकलने की कोशिश नहीं करता, अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है, वो व्यर्थ में अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। प्रभुपाद भी लिखते हैं कि इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। तो अगर आप परिश्रम करके अपनी इंद्रिय तृप्ति ही करना चाहते हो तो भगवान उसका तिरस्कार करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर वाकई तुम्हें भोग करना ही है तो फिर यज्ञ चक्र का पालन करो, जो यज्ञ चक्र मैंने बताया। फिर उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि श्लोक संख्या 17 में, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और उसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। जैसे आत्मरति, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसकी आत्मा में रति हो जाती है उसके लिए फिर कुछ करणीय नहीं रह जाता। फिर वो बंदा इस यज्ञ के साइकिल से बाहर निकल सकता है, वो इंसान, वो व्यक्ति इस यज्ञ के साइकिल से बाहर निकल सकता है जिसकी आत्मा में रति हो चुकी है, या जिसको ये रिवील हो चुका है कि श्री कृष्ण भगवान है, मुझे उसकी सेवा करनी है। उसको फिर इस यज्ञ के साइकिल में पड़ने की ज़रूरत नहीं रह जाती। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि वो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध हो जाता है, उसको तो ना तो किसी पर निर्भर रहता है, ना ही उसको और कुछ करने की ज़रूरत रहती। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जनक महाराज को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो कर्म करते हैं। किस लिए कर्म करते हैं? ताकि इस संसार में एक जो स्टैंडर्ड है उसको सेट करने के लिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे जो लोग, श्लोक संख्या 21 में कह रहे हैं ना कृष्णा, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, कि जैसे जैसे जो हमारे सीनियर्स जो जो आचरण सेट करते हैं, जो जो हमारे लिए आइडियल्स सेट करते हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं। तो ह्यूमन नेचर, ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी ही है, हम वही काम करेंगे जो हमने बड़ों को करते हुए देखा है। तो अगर जनक महाराज ऐसे बड़े बड़े लोग कर्म नहीं करेंगे, हालांकि उनको कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो कर्म नहीं करेंगे तो संसार में अकर्मणता फैल जाएगी। लोगों को लगना ही शुरू हो जाएगा कि भक्ति का मतलब है कर्म ना करना। बट जनक महाराज जी ऐसे नहीं है, वो एक सही स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी ड्यूटी भी करते हैं प्लस भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। एक्चुअली उनकी ड्यूटी ही भगवान की भक्ति करना है, वो भगवान के लिए ही अपना पूरा राज्य संभालते थे। तो ये जनक महाराज की एग्जाम्पल। तो जनक महाराज का उदाहरण देने के बाद भगवान अपना भी उदाहरण दे के, देखो अर्जुन, मैं भी कर्म करता हूँ, अगर मैं ही कर्म नहीं करूँगा तो पूरे संसार मुझे ही फॉलो करेगा, और मैं नहीं चाहता कि इस संसार के सारे लोग आराम से बैठ जाएं, कुछ करें ना। तो क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, तो आपको कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो बेटर है जो वेद शास्त्रों में जो हमें विधि विधान बताए गए हैं कर्म करने के, उसके अकॉर्डिंगली कर्म किया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है रादर कि आराम से बैठ जाना। फिर उसके बाद श्लोक संख्या 30 में श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। निराशी, अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें कोई आशा नहीं रखनी, जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, ऐसी आशा मत रखो। और क्यों? क्योंकि मयि सर्वाणि कर्माणि, तुम मेरे लिए सारे कर्म करो, तुम युद्ध भी मेरे लिए कर्म करो। संन्यास्य अध्यात्म चेतसा, तुम अपनी चेतना को आध्यात्मिकता में लेकर आओ, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, युद्ध करो, छोड़ो अपना आलस, छोड़ो। और श्लोक संख्या 33 से लेकर 35 इन श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो, शास्त्रों में कुछ विधि विधान दिए गए हैं जिससे तुम अपने राग द्वेष को व्यवस्थित कर सकते हो। क्योंकि राग द्वेष इस मनुष्य की तरक्की के रास्ते में बाधा है। कि भगवान की अगर आप प्राप्ति करना चाहते हो तो राग द्वेष को आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि राग द्वेष है क्या। क्योंकि सेकंड चैप्टर में भी श्री कृष्ण ने ये बोला था 2.64 में, राग द्वेष विमुक्त स्तु। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि राग द्वेष व्यवस्थित हो, राग दोष को व्यवस्थित करो, क्योंकि अगर ये राग द्वेष तुम्हारे रास्ते में आ गया तो फिर भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये राग द्वेष को सुनकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया
अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान मुझे ये बताइए कि हम भक्ति तो करना चाहते हैं, मैं आपकी बात तो मानना चाहता हूँ, पर मुझे जानबूझकर बलादेव नियोजित, कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई फोर्स है जो मुझे जानबूझकर गलत काम करने के लिए फोर्स करती है। ऐसा क्या है? जैसे हम लोग भी अच्छा करना चाहते हैं पर बुरा हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि काम एषा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। भगवान कह रहे हैं ये काम वासना की वजह से हो रहा है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लस्ट क्या है? जब हम अपनी इच्छाओं की पूरी करना चाहते हैं, और रजोगुण से ऐसा होता है जब हम पैशनेट हो जाते हैं ज़्यादा, तो फिर हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं। तो काम वासना ही हमारा एकमात्र ऐसा शत्रु है जो कि हमें हमारी भक्ति के रास्ते से हमें हटा देता है, हमारे अपने जो गोल है उससे हमें हटा देता है। हम भूल जाते हैं कि हमारा गोल क्या है। तो काम, भगवान कह रहे हैं कि काम के 3 घर हैं। पहला है इंद्रियां, दूसरा मन, तीसरा बुद्धि। और इसकी काम की अलग अलग लेयर्स होती हैं। जैसे पहली लेयर क्या है? अग्नि और धुएं की लेयर। अग्नि पे धुएं की लेयर होती है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना। तो इसे आवृत रहता है। जैसे मैं क्या बता रहा था, पहली लेयर श्लोक संख्या 38 में बता रहे हैं कि जैसे अग्नि और धुआं, आप जहाँ पर धुआं है वहाँ पर अग्नि भी है। आपको थोड़ी सी मेहनत करके अग्नि को प्रकट कर सकते हो, अग्नि को दोबारा आप थोड़ी सी मेहनत करके अग्नि को प्रकट कर सकते हो। फिर वहाँ ने सेकेंड लेयर बताई थी दर्पण और धूल की। तो मिट्टी तो साफ़ की जा सकती है दर्पण से, पर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, बिल्कुल फूंक से काम नहीं चलेगा। और तीसरा है फीटस, भगवान भ्रूण की एग्जांपल लेते हैं। उसमें आप फूंक करो, चाहे कोई पर उसको वाइप भी करो, तब भी कुछ नहीं होने वाला। वो तो जब टाइम आएगा डिलीवरी का तभी बच्चा प्रकट हो सकता है। तो जैसे जो योगी जन हैं उनको थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो उनके अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। फिर दूसरे जो मनुष्य, जो आम, जो थोड़े से धार्मिक होते हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब भक्ति प्रकट होती है। और तीसरे जो भोगी हैं, जिनकी चेतना बिल्कुल ही भोग करने में घुसी हुई है, उनको तो भाई जब उनका टाइम आएगा तभी उनका कुछ हो सकता है। इस तरीके से काम वासना की लेयर भगवान बता रहे हैं। और ये काम वासना रहती कहाँ पर है? श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक संख्या 40 में, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। उनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो इस काम वासना को अगर तुम हटाना चाहते हो या लस्ट को अगर जीतना चाहते हो, तो इसका आंसर श्री कृष्ण क्या कहते हैं श्लोक संख्या 43 में लास्ट में, कि इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। कहने का मतलब कि आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। पहले बात ये समझो। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने अपनी बुद्धि को आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करना है। कि हमारी बुद्धि का हरण तो काम ने किया ही हुआ है, काम वासना ने किया हुआ है, इसलिए अपनी बुद्धि का यूज़ नहीं करना, वैष्णवों की बुद्धि का यूज़ करो। वो जैसा कह रहे हैं, जैसी इंटेलिजेंस वो दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही काम करो। प्लस अलर्ट हो जाओ, अपने माइंड को भी अपने कंट्रोल में करना है, सावधान, मन को सावधान कर देना है। और फिर इसके बाद आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति क्या है? भगवान की कृपा या गुरु परंपरा की कृपा। तो वो गुरु परंपरा की बात मानोगे, उनकी कृपा आएगी, उनकी कृपा से ही आप इस काम रूपी शत्रु को जीत सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप खुद कोशिश करोगे कि मैं जीत जाऊंगा काम वासना को, तो नहीं जीत सकते। तो श्री कृष्ण का फार्मूला ये 3.43 में बताया गया कि किस प्रकार से आप अपनी काम वासना को जीत सकते हो। तो ये 3rd चैप्टर है जिसका नाम है कर्मयोग।